प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि ईश्वर ने दुनिया को कैसे बनाया और जब बनाया तो उस समय का माहौल क्या था। ईश्वर ने किस प्रकार से बनाया और कब बनाया। तो इस चीज़ को जानने सुनने पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें पढ़ना होगा उत्पत्ति पहली पुस्तक, उसका पहला अध्याय, वचन 1 और 2। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, और पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी। गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। चलिए अब मैं इसका अर्थ समझाता हूँ। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। आदि जो शब्द है इसका अर्थ होता है आरंभ, शुरुआत। आरंभ शुरुआत में यहाँ पर ध्यान देने वाली बात दोस्तों एक यह है कि यहाँ पर कोई सीमित समय की बात नहीं है, बल्कि यहाँ पर उस समय की बात हो रही है जब की सृष्टि की रचना हुई थी। तो यहाँ पर इसलिए इसका वर्णन करने के लिए लिखा है आदि में ईश्वर ने, आकाश जो शब्द है इसका अर्थ है स्वर्ग, स्वर्ग और पृथ्वी की सृष्टि की। स्वर्ग यहाँ पर इस चीज़ का विभाजन आकाश के रूप में किया गया है, लेकिन आप इसी चीज़ को अगर अंग्रेजी में देखेंगे इसका अर्थ होता है इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड हेवन एंड द अर्थ। आदि में परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया। आदि जो शब्द है उसका अर्थ है आरंभ, शुरुआत। आरंभ शुरुआत में ईश्वर ने आकाश यानी स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया। स्वर्ग वह स्थान है जहाँ पर उसका दूत लोग उसकी महिमा के लिए सिरजे गए हैं, और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल, बेडौल शब्द का वर्णन इसलिए आता है बाइबल में क्योंकि जब ईश्वर ने पृथ्वी को बनाया था तो उस समय ये बेडौल था, मतलब यहाँ पर मानव जीवन रहने लायक नहीं था, और इसलिए यहाँ पर बेडौल शब्द का वर्णन होता है। और सुनसान पड़ी थी, मतलब यहाँ पर कोई भी जीवन नहीं था। गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, और ईश्वर का आत्मा उसी जल के ऊपर मंडराता था। ध्यान देने वाली बात दोस्तों यह है कि यहाँ पर ईश्वर नहीं मंडरा रहा था, बल्कि उसकी आत्मा मंडरा रहा था। उसकी आत्मा को जानने के लिए आपको पढ़ना होगा प्रकाशित वाक्य, उसका पहला अध्याय और उसका 4 पद को। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, यूहन्ना की ओर से आसिया की 7 कलीसियाओं के नाम, उसकी ओर से जो है, जो था और जो आने वाला है, और उन 7 आत्माओं की ओर से जो उनके सिंहासन के सामने है। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पर 7 आत्मा यानी ईश्वर के 7 आत्माएं हैं। तो उन्हीं में से एक आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। प्यारे दोस्तों, समझने वाली बात यह है कि बाइबल हमको यह भी बतलाती है कि पृथ्वी की रचना करने वाला स्वयं यीशु मसीह है। तो उसको हमको देखने के लिए हमें पढ़ना होगा संत यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका पहला अध्याय, और उसका हम लोग पढ़ेंगे 1 से लेकर 14 तक। यहाँ पर लिखा है, आरंभ में वचन था, यानी वाणी थी ईश्वर की, सामर्थ्य वाणी, और वचन यानी वाणी परमेश्वर के साथ था। जो सामर्थ्य वो ईश्वर के साथ था, और वो वाणी, वो सामर्थ्य स्वयं परमेश्वर था। यही आदि में यानी आरंभ में ईश्वर के साथ था, और सब कुछ उसी वाणी यानी उस सामर्थ्य के द्वारा उत्पन्न हुआ, और जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें से कोई भी वस्तु उस सामर्थ्य, उस वाणी के बिना उत्पन्न न हुई। उसमें जीवन था, और वह जीवन मनुष्य की ज्योति थी, और ज्योति अंधकार में चमकती है, पर अंधकार ने उसे ग्रहण न किया। एक मनुष्य परमेश्वर की ओर से आ उपस्थित हुआ, जिसका नाम यूहन्ना था। वह गवाही देने आया था, वह ज्योति की गवाही दे, ताकि सब उसके द्वारा विश्वास लाए।
वह आप तो ज्योति न था, परंतु उस ज्योति की गवाही देने के लिए आया था। सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है, जगत में आने वाली थी। वह जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। वह अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण न किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं वे ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए। अब देखिए, वही वाणी, वही वचन, वही सामर्थ्य जो कि यीशु मसीह है, यहाँ पर देहधारी हो रहा है। यहाँ पर 14 में लिखा है, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौता पुत्र की महिमा। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पर इस वचन के आधार पर हमें यह स्पष्टता से पता चलता है कि जो दुनिया का रचने वाला है वो स्वयं हमारे प्रभु यीशु मसीह है। अब हम इसी उत्पत्ति 1 अध्याय को, उसका 3 पद को अगर हम पढ़ें तो यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, जब परमेश्वर ने कहा, यानी अपने वचन शब्द वो वाणी, कहा का अर्थ है जब परमेश्वर ने कहा, यानी कहा का अर्थ है वो वाणी, वचन। जैसे परमेश्वर ने कहा उजियाला हो तो उजियाला हो गया, यानी अपने वचन सामर्थ को उसने इस्तेमाल किया। जैसा कि मैं बोल रहा हूँ इसी प्रकार परमेश्वर ने भी बोला। जब मैं बोल रहा हूँ तो मेरे मुंह से क्या निकल रहा है? आवाज। लेकिन परमेश्वर जब बोल रहा था तो उसके मुंह से क्या निकल रहा था? वचन, यानी सामर्थ, जो कि स्वयं यीशु मसीह है। और जैसे वो बोलते थे उनके मुख से बाहर आता था वो सामर्थ, वो शक्ति जो कि स्वयं यीशु मसीह है, और वो दुनिया का रचना कर देता था। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबको ये वीडियो कैसा लगा? क्या आप मेरी बातों को समझ पाए? अगर समझ पाए तो हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब कर दें।